क्या आप जानते हैं बंगाल में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी एक वैश्या के आंगन से उसके घर से लाई जाती है। इसीलिए दुर्गा पूजा में बताती है कि महिषासुर से लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है। वो अलग अलग रूप लेकर अलग अलग फॉर्म्स में हमारे सामने आता है कि एक औरत होना कमजोरी नहीं शक्ति है। ये समझाती है दुर्गा पूजा कि स्त्री का क्रोध शक्तिशाली होता है और जब ये सही दिशा में हो तो ये और ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये दर्शाती है दुर्गा पूजा। हरे कृष्णा। दुर्गा पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्र, जब 9 दिन माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। इन नवदुर्गा की फोटोज आपने देखी हैं? देखी ही होंगी। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि 9 दुर्गा की वो 9 फोटोज एक अलग ही कहानी कहती हैं? 9 दुर्गा के 9 रूपों के 9 आयाम जो मेरे और हम सभी के जीवन में जो भी स्त्रियां हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जिसे आपने शायद आज तक कभी ऐसे नहीं देखा होगा। सुनिए, पहला रूप या पहला रिश्ता जो कोई भी स्त्री का होता है वो होता है एक पुत्री का, जब वो किसी के घर में जन्म लेती है। इसीलिए माता का भी जो प्रथम रूप है वो पुत्री का ही है और उनका नाम है शैलपुत्री, यानी पर्वत की पुत्री। तब दूसरा रूप होता है ब्रह्मचारिणी का, अर्थात जीवन का वो समय जब स्टूडेंट लाइफ होती है, जीवन में कुछ सीखने और आगे बढ़ने का समय। इसीलिए माता ने इस रूप में कोई अस्त्र कोई शस्त्र हाथ में नहीं लिए हैं। और आपको याद ही होगा कि इस रूप में माता किसी शेर या टाइगर पर भी नहीं बैठी हैं। तब होता है माता का विवाह, जिसमें उन्होंने अपने पति शिवजी से उनका चंद्रमा अपने मस्तक पर धारण किया है और अर्धांगिनी बनती हैं वे, जिसमें अपना कर्तव्य निभाते हुए पति की पूर्ण रूप से सेवा के साथ साथ वे अपना अधिकार भी भली भांति जानती हैं। तो चंद्र घंटा मल्टीटास्किंग होना है, जिसमें स्त्री एक्सपर्ट है। जैसे चंडी देवी ने अपने कई हाथों में कई हथियार लेकर रक्त बीज का संहार किया था, वैसे ही स्त्री मल्टीटास्क करती है। सुबह सुबह बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना, अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन ऑन टाइम दे रही है, घर की साफ सफाई के साथ साथ गेस्ट का ध्यान भी रख रही है। एक साथ ये सब मैनेज कर पाना एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी मॉम, एक अच्छी एम्प्लॉय और एक अच्छी बहन और बेटी बन पाने की शक्ति स्त्री में है। फिर कुष्मांडा रूप है प्रकृति का, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया और इसका पालन पोषण किया और इसकी रक्षा भी की। हम भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं और जैसे हमारी माँ के साथ हमारा नाता है, प्रकृति के साथ भी हमारा रिश्ता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देकर ही माँ बने। माँ तो माँ होती है। फिर कार्तिकेय को जन्म देने के कारण कहलाती हैं स्कंद माता। कार्तिकेय यानी स्कंद, जो देवताओं के सेनापति हैं, हर लड़ाई जीतने के लिए सक्षम हैं। उन्हें हमेशा उनकी माँ का सपोर्ट है, क्योंकि स्कंद माता जानती हैं कि हर लड़ाई उनके बच्चे की नहीं, उनके खुद के अंश की है। बच्चे को उसके एग्जाम्स के लिए 4 बजे उठना हो तो 3:45 बजे स्कंद माता उठ जाती है। किसी दूसरे देश में या हॉस्टल में अपने बेटे को कुकर से लड़ने में गाइड करने वाली स्कंद माता ही तो है। फिर यूनिफॉर्म पहने भारत की सीमा को सुरक्षित रखने वाले एक वीर की माँ स्कंद माता है। और तब उनकी आंतरिक यात्रा शुरू होती है, जहां वे कात्यायनी कहलाती हैं और महिषासुर राक्षस का वध करती हैं। यहाँ महिषासुर भीतरी और बाहरी दोनों युद्धों का प्रतीक है। भीतरी रूप में एक स्त्री अपनी ही कुछ आदतों को ट्रांसफॉर्म कर अपना बेटर, एक हायर वर्जन बनती है, ये जानते हुए कि इस मेंस वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना पर्वत चढ़ने जितना कठिन होने वाला है। वो हार नहीं मानती और बाहरी स्तर पर भी समाज में अलग अलग मानसिकताओं से, सामाजिक सोच से और फिर किन्हीं बेवजह बनाए गए सोशल नॉर्म्स से लड़ती है। और इस तरह सोशल नॉर्म से लड़ते हुए वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस को पूरी तरह स्वीकार करके बन जाती है कालरात्रि। अपने गुस्से को दिशा और एग्रेशन को पर्पस देकर सब ठीक हो जाएगा नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा की सांत्वना देकर जीवन के डार्केस्ट पलों में दिया जलाने का हौसला देती है। और जब एक स्त्री ग्रेसफुली आत्मविश्वास से अपने जीवन के इन सभी अवस्थाओं को, फेजेस को पार कर लेती है, तो वो दूसरी सभी स्त्रियों के लिए एक प्रेरणा होती है और कहलाती है महागौरी। महा अर्थात महान। और तब उसमें अन्य स्त्रियों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को ऊपर उठाने की, उनके उत्थान की शक्ति पैदा होती है और वो बन जाती है
सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली, वरदान और शक्ति की दाता। लेकिन ये सब जानते हुए भी इन 9 दिनों में माँ को पूजने वाले अधिकतर लोग अपने घरों में माता के उस प्रथम रूप अर्थात बेटी के आने पर निराश हो जाते हैं। लक्ष्मी की कामना करने वाले लोग लक्ष्मी के आने की आहट होने पर ही उसे नष्ट कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि के लिए भगवान के सामने हाथ पसारने वाले लोग घर में उसके आने पर हर तरह से उसे तरसा तरसा कर रुलाते रहते हैं। कितने बड़े ढोंगी हैं ना हम सब। सिर्फ रिचुअल्स, कर्मकांड, दिखावा करते हैं हम सभी। माँ दुर्गा के उत्सव को बंगाल में सबसे जोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले ही वहाँ पर एक डॉक्टर के साथ जो सबको जीवन देते हैं, एक नया जीवन इस दुनिया में लाते हैं, जिन्हें हम सभी भगवान कहते हैं, ऐसी एक डॉक्टर स्त्री के साथ कितना घृणित और कुत्सित कर्म हुआ जो हम सभी को शर्मसार करता है, हमसे प्रश्न पूछता है और शायद कहीं हमें धिक्कारता भी है। क्या आप जानते हैं, बंगाल में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी एक वैश्या के आंगन से उसके घर से लाई जाती है। जब तक वो मिट्टी नहीं देती तब तक माता की मूर्ति पूरी नहीं होती। माता की पवित्र मूर्ति का निर्माण ही एक ऐसी स्त्री द्वारा करवाया जाता है जिसे लोग अछूत समझते हैं। हमारी संस्कृति इस एक परंपरा से हमें यह सिखा देती है कि किसी भी कारणवश अपनी देह का व्यापार करने वाली उस स्त्री को भी एक माँ की दृष्टि से देखना चाहिए, उसे एक माँ का सम्मान मिलना चाहिए। जबकि आज हमारा समाज ऐसी स्त्रियों को तो सम्मान देना दूर रहा, जो बहन बेटी समाज में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें ही सम्मान से जीने नहीं देते। इसीलिए दुर्गा पूजा हमें बताती है कि महिषासुर से लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है। वो अलग अलग रूप लेकर अलग अलग फॉर्म्स में हमारे सामने आता है। कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल्स बनकर हैरस करने वाले महिषासुर, वर्क प्लेस हो या कहीं पर भी गंदी नजरों से देखने वाले महिषासुर, अपने आप अपनी कोई ड्यूटी निभाएं या ना निभाएं, लेकिन हमसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम पर थोपने वाले महिषासुर। लेकिन इन महिषासुरों से बचने के लिए हमें किसी दूसरे वॉरियर या योद्धा की जरूरत नहीं। हमें अपने अंदर की दुर्गा को जगाना होगा, जो हर महिषासुर को मारने में सक्षम है। और यही सेलिब्रेशन है दुर्गा पूजा, कि एक औरत होना कमजोरी नहीं शक्ति है, ये समझाती है दुर्गा पूजा। कि स्त्री का क्रोध शक्तिशाली होता है और जब ये सही दिशा में हो तो ये और ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये दर्शाती है दुर्गा पूजा। और कभी कभी चेहरे पर फेक मुस्कान की जगह रियल आंसू दिखाना कायरता नहीं, शौर्य है, साहस है, ये बताती है दुर्गा पूजा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा माता समस्त सृष्टि की शक्ति और बुद्धि स्वरूपा हैं। यदि वे कृपा ना करें तो कोई भी परमार्थ में चल ही ना पावे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। कि ये दुर्गा देवी भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ही इस सृष्टि का पालन पोषण और संहार करती हैं। दुष्टों को दंड स्वरूप इस भौतिक दुर्ग में रख उन्हें सुधारने के लिए अपने त्रिशूल के 3 ताप रूपी कष्ट देती हैं, तो वहीं भगवत भक्तों का रक्षण कर उन्हें यहाँ से मुक्त कर गोलोक वृंदावन हमारे वास्तविक घर की ओर प्रस्थान कराती हैं। तो आइए इस दुर्गा पूजा पर हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमें अपने भीतरी और बाहरी सभी महिषासुरों से लड़ने की शक्ति और बुद्धि दें, तथा यह भी आशीर्वाद दें कि इस भौतिक दुर्ग रूपी संसार में रहते हुए भी हम भगवान और उनके भक्तों की सेवा कर अपना ये मनुष्य जीवन सफल कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।